कुमार गौरव, एक नई शुरुआत हो रही है बीजेपी के अगेंस्ट। भले ही बीजेपी ये कह रही है कि अटका भटका हुआ है विपक्ष, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सा दूर रखकर यहां पर और जो क्षेत्रीय दल हैं जिसमें अखिलेश यादव कोलकाता से एक नई कोशिश कर रहे हैं, उसको बीजेपी कैसे देख रही है? ममता बनर्जी से कहा जा रहा है कि काफी हद तक उनकी सहमति हो रही है। देखिए विपनेश, जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए ये एक शुभ संकेत है। अगर उत्तर प्रदेश से निकलकर बंगाल जा रहे हैं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से बात करें तो ये बीजेपी के लिए बेहतर है। बीजेपी चाहती है कि इस तरह की चीज़ें ही विपक्ष में हो, क्योंकि विपक्ष के पास दो तरह का मॉडल है। एक मॉडल 1977 का है, दूसरा मॉडल 2004 का है। 1977 का मॉडल आप याद कीजिए, इमरजेंसी के बाद जब तमाम नेता जेल से छूटकर बाहर आए तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट का नाम दिया था उस चुनाव को और कहा था कि तानाशाही बनाम लोकतंत्र का ये प्रोजेक्ट है, और उसमें कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये वो एक मॉडल है। दूसरा एक मॉडल 2004 का है कि अपनी अपनी ताकत के हिसाब से, जब अटल जी की सरकार थी, फील गुड फैक्टर देश में चल रहा था और उस वक्त भी लगा कि अटल जी को हराना मुश्किल है, तो कांग्रेस ने ये और अपोजिशन ने ये फैसला लिया था कि सभी दल अपने अपनी ताकत से लड़ें, और फिर बाद में वही हुआ और यूपीए बना और 10 साल तक विपक्ष की, अभी जो विपक्ष में है उनकी सरकार चली। तो दो मॉडल विपक्ष के सामने है। दोनों मॉडल में बीजेपी के सामने अभी की जो स्थिति है उस लिहाज से वो कंफर्टेबल दिख रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव की बात कर लें 2019 की, तो बीजेपी को 37% वोट मिले थे, पूरे एनडीए को 45% वोट मिला था। अगर यानी कि 55% वोट अपोजिशन के पास था तो, और अमूमन जो राज्यों की स्थिति है उसमें तमाम विपक्षी दल एक साथ नहीं आ सकते। विपक्षी दलों ने प्रयोग भी किया है। आपको उत्तर प्रदेश याद होगा, जहां एक बार बुआ बबुआ साथ आए थे, सिरे नहीं चढ़ पाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ आई थी, वो भी सिरे नहीं चढ़ पाया। वर्तमान का एक प्रयास त्रिपुरा में हुआ था, जहां लेफ्ट और कांग्रेस साथ आई थी, वहां भी चारों खाने चित्त गिराइए अपोजिशन जो एक साथ दिखाने का प्रयास था। अपोजिशन के एक साथ आने का जो प्रयास है वो कई मौकों पर, राष्ट्रपति चुनाव आपको याद होगा, देश भर से 125 विधायकों, 17 सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया था। यूपीए के जो कैंडिडेट यशवंत सिन्हा थे उनके पक्ष में वोट नहीं किया था। तो विपक्षी एकता हर पल छिटकती रहती है, टूटती रहती है। और दो जो प्रोजेक्ट है 77 और 2004 का जो एग्जाम्पल है, दोनों में प्लान ए और प्लान बी बीजेपी काम करती है। जो अखिलेश यादव कर रहे हैं बीजेपी के लिए ये बहुत बेहतर है। वो चाहते हैं कि इसी तरह का हो, सभी पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी तो उसके लिए जीत बहुत आसान होगी, क्योंकि उनके पास एक बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई चेहरा है। विपक्ष अभी चेहरा विहीन है। हालांकि इसमें भी विपक्ष की रणनीति है, अगर कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति को पीएम पद का चेहरा घोषित कर दे तो हो सकता है विपक्ष के बाकी दल बाद में जो साथ आना चाहे या चुनाव पूर्व अलायंस करना चाहे वो भी छिटक जाएगी। तो उनकी भी एक रणनीति है। रही प्लान बी की बात बीजेपी की, तो अगर विपक्षी एकता साथ आते भी हैं, विपक्षी दल साथ आते भी हैं, तो भी लगातार जो प्रयास चल रहा है, आप महाराष्ट्र में देखिए, शिवसेना जब विपक्ष के साथ गई वहां बाद में शिवसेना टूट गई। ताजा उदाहरण बिहार का देखिए, एनडीए में नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए तो आपने कुछ दिन पहले देखा आरसीपी सिंह उनसे अलग हुए, और अब आरएलएसपी के जो नेता थे वो उनसे अलग हो गए, साथ में आए थे और अब वो अलग अपनी यात्रा चला रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। बीजेडी की बात कर लीजिए, बीजेडी किसी के साथ नहीं जाने वाली। आप वाईएसआरसीपी की बात कर लीजिए, अमूमन कई मौके पे वो बीजेपी के साथ खड़ी दिखती है। बीजेडी भी कई मौके पे खड़ी दिखती है। टीएमसी हमेशा कांग्रेस को आंख दिखाती है। तो प्लान ए और प्लान बी, 77 का मॉडल हो या 2004 का मॉडल हो, विपक्ष जिस मॉडल पे जाएगा उस हिसाब से बीजेपी का भी प्लान ए और प्लान बी है, और लगातार उस पे काम चल रहा है। और फिलहाल जो स्थिति है उसमें बीजेपी काफी कंफर्टेबल है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि उससे नुकसान नहीं है। हालांकि एक चीज और याद करने वाली बात है, 2019 के बाद 5 राज्यों में, जिसमें से हरियाणा में उनकी सरकार है और बाकी जो बिहार, महाराष्ट्र समेत तमाम इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां पे एनडीए यानी बीजेपी का वोट शेयर घटा है। हालांकि उन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, सिर्फ हरियाणा में सरकार रिपीट हुई थी। तो अभी की जो स्थिति है, जो विपक्ष ने जो माहौल बनाया है, अगर साथ मिलकर चलते हैं तो भी बीजेपी के पास उसके काट की तैयारी है। 2004 वाली स्थिति होती है या 1977 वाली, दोनों की का काट बीजेपी के पास मौजूद है और उसकी तैयारी वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर और बाकी राजनीतिक सोच बूझ से, राजनीतिक समझ से कर रही है। ओके कुमार गौरव भाई, आप कह रहे हैं कि प्लान ए हो या बी हो, बीजेपी के पास अपनी दोनों की तैयारी है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।